जय हिंद साथी। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। पेपर की तैयारी जमकर कर रहे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और SSGD 2023-24 और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी जमकर डट कर रहे होंगे। दोस्त, मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप लोग अपने माँ बाप का सपना कर साकार करने के लिए ज़रूर ज़रूर मेहनत कर रहे होंगे। जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, हाँ सर हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार वीडियो को देख रहे हैं और लगातार अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए जो बच्चे रोज़ाना तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बोलिए, हाँ सर हम तैयारी में जुटे हैं और वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट लेवल का एग्ज़ाम। ओके, इंग्लिश थोड़ी हार्ड होगी। ओके कोई नहीं, चलेगा। ओके चलिए, तो बात कर लेते दोस्त। हम बात कर रहे हैं किस टॉपिक पर, तो एक मिनट जरा। तो दोस्त हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा, हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में हम लोग कहाँ तक आ चुके थे, बौद्ध धर्म में हम लोग आ चुके थे बौद्ध जी के गौतम बुद्ध के साहित्य के बारे में। ओके, बौद्ध साहित्य के बारे में हम लोग जान चुके थे। अब एक बात आती है कि गौतम बुद्ध कैसे गौतम बुद्ध कहलाए। क्या हम भी गौतम बुद्ध बन सकते हैं? क्या हम भी अपने आप को जो कामयाबी चाहना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं? हाँ भाई, आप भी वो कामयाबी प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ क्या, एक डेडिकेशन चाहिए आपको, एक लक्ष्य चाहिए। बिना लक्ष्य के कुछ नहीं हो सकता। लक्ष्य ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए लक्ष्य ज़रूरी है। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध या भगवान श्री राम या अन्य किसी भी भगवान के बारे में बात कर ले, या किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करें, तो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने त्याग किया है। क्या किया है? त्याग, चीज़ों को त्यागा है। अगर आप चीज़ों को त्यागना सीख गए ना, तो आप लोग कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ना सीख गए। क्योंकि त्याग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ में सक्सेस होने के लिए। अब जैसे बात करें गौतम बुद्ध के तात्पर्य में, तो गौतम बुद्ध ने क्या, अपना राजपाट त्यागा, राजपाट छोड़ा, अपने बच्चे को छोड़ के आए, अपनी बीवी को छोड़ के आए, सुख सुविधा की सारी चीज़ें त्याग कर कौन सा जीवन अपनाया, सन्यासी जीवन। उससे पहले गौतम बुद्ध क्या थे, मामूली से एक क्या राजकुमार। उनका नाम क्या था, सिद्ध, क्या सिद्धार्थ, सॉरी सिद्ध बोल गया, क्या नाम था उनका, सिद्धार्थ। उससे पहले गौतम बुद्ध कुछ नहीं थे, सिर्फ एक व्यक्ति थे। क्या थे, राजा के तौर पे शामिल कह सकते हैं कि एक प्रकार से राजकुमार थे उस समय के। पर जब बात आती है, उन्होंने जब अपने आप को त्यागा, अपनी फेवरेट चीज़ों को त्यागा जो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक मिनट जरूर रुकिएगा। क्या कहते हैं कि वो उन चीज़ों को त्यागा जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी। पहला, धन दौलत को त्याग दिया, बीवी बच्चे को त्याग दिया और सारे प्रकार की सुख सुविधाओं को त्याग दिया। उसके बाद वो अपने आत्मज्ञान के लिए निकल पड़े बाहर। जब वो आत्मज्ञान के लिए बाहर निकले, तब उन्होंने तपस्या करी और फिर उसके बाद वो क्या कहलाए, बौद्ध। क्या कहलाए, गौतम बुद्ध। कि उससे पहले एक बच्चा था, वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ तो चला गया, अब उनके अंदर कौन व्यक्ति आ गया, अब आ गया गौतम बुद्ध। तो वही है भाई कि आपको कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ेगा। सक्सेस चाहिए तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। बिना छोड़े कभी भी सक्सेस आपको नहीं मिलती है। नींद, अगर स्टूडेंट के तात्पर्य से देखा जाए तो आपको क्या छोड़ना पड़ेगा, नींद छोड़नी पड़ेगी, सारी सुख सुविधा की चीज़ें छोड़नी पड़ेगी जो आपको आपकी पढ़ाई से अलग भगाने की कोशिश करती है। तो आपको उन चीज़ को त्यागना होगा। बिना त्यागे आप सक्सेस, मेरे हिसाब से तो 99% नामुमकिन है। अगर आप लोग अपनी नींद को नहीं त्याग सकते और आप लोग अपनी सुख सुविधा की चीज़ों को नहीं त्याग सकते जो आपको पढ़ाई से दूर करती है, तो आप भैया जो आप चाह रहे हो वो आप मुश्किल है बनना। क्योंकि सक्सेस की पहला पॉइंट ही यही है कि आपको त्यागना होगा। तो ये थी गौतम बुद्ध की स्टोरी, और आपके लिए भी मोटिवेशन है कि भाई त्यागना तो पड़ेगा। कुछ भी त्यागो, नींद त्यागो, फैमिली से दूर रहो, कुछ भी करो, पर पढ़ाई के लिए कुछ भी करो, पर करो। ऐसे ही प्रभु श्री राम का किस्सा है। उन्होंने भी अपने आप को राजपाट त्यागा। उससे पहले क्या थे, वो राम थे। जब उन्होंने अपना राजपाट त्यागा तो क्या कहलाए, श्री राम। तपस्या करी, तपस्या कैसी, 12 साल का वनवास व्यतीत किया, तब श्री राम कहलाए।
तो कुछ बनने के लिए भैया कुछ खोना पड़ता है, ऐसे ही नहीं कामयाबी मिल जाती है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं उस बच्चे ने, अरे वो तो ऐसे ही अफसर बन गया, वो तो ऐसी पुलिस वाला बन गया, वो तो ऐसी आर्मी मैन बन गया, वो तो ऐसी टीचर बन गया, वो तो ऐसी कुछ बन गया। उनको सिर्फ वो समझ में आ रहा है कि वो बना है, उसके पीछे की जो मेहनत है वो उसको दिखाई नहीं दे रही। अगर वो आप देख लोगे तो समझ जाओगे बंदे ने कितनी मेहनत करी है। तो सक्सेस पहले की जो मैंने आपको बता दी। ओके, चलिए बहरहाल बातें हो चुकी, मोटिवेशन बहुत हो गया। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। मैं उम्मीद करूँगा अगली बार से आप लोग चीज़ों को त्यागना सीख जाओगे। ओके, चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग, गौतम बुद्ध के जो साहित्य क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, साहित्य के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे गौतम बुद्ध की संगति। कितनी संगति हुई? संगति मतलब बैठ गए, कितनी बैठकें हुई जिसमें मीटिंग्स हुई, जिसे हम क्या कहते हैं मीटिंग्स। तो कितनी कुल मीटिंगें हुई? तो कुल बोलते हैं हम लोग 4 मीटिंगें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे 483 BC, 463 BC, 383 BC, 255 BC और फर्स्ट एडी में। ये 4 बौद्ध संगति हुई। तो इसमें कौन कौन उस समय शासक थे, कौन व्यक्ति थे उस समय संगति के समय, और कहाँ पर हुई, तो ये सब चीज़ हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर बढ़ते हैं विषय पर। विषय अपना क्या रहेगा? गौतम बुद्ध। क्या बोलेंगे? बौद्ध धर्म। क्या कहेंगे भैया? कौन सा धर्म रहेगा? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म में बात करें बौद्ध संगतियों के बारे में, तो कुल कितनी हुई थी बौद्ध संगति? जैसे मैंने आपको बताया कुल हुई है कितनी? 4। क्या कहेंगे भैया आप कहेंगे कुल भैया कुल संगति हुई है 4। कुल संगति बौद्ध संगति हुई है 4। तो इन 4 बौद्ध संगतियों में देखते हैं कौन कौन सी बौद्ध संगति कहाँ कहाँ पर हुई है। आप क्या करेंगे? आप डालेंगे टाइमिंग, टाइम पीरियड, स्थान, ऐसे ही आप लोग अपने नोट्स में बना लीजिए। ओके, स्थान, किसका शासन काल था, शासन काल, और क्या करेंगे? अध्यक्ष। उस समय अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि इनकी अध्यक्षता भी कोई ना कोई करेगा। जैसे बोलते हैं ना कि आज मोदी जी उस देश में गए मीटिंग करने के लिए, तो किसका नेतृत्व कर रहे हैं मोदी जी? भारत का। तो भारत की मीटिंग किस देश में हुई? मान लो अमेरिका में हुई, तो अध्यक्ष कौन करेगा? मोदी जी। तो इसी प्रकार से मीटिंगें हुआ करती थी। तो उस समय 4 बौद्ध संगति हुई जो इंपॉर्टेंट बौद्ध संगति थी, उनका कुछ ना कुछ महत्व था। ओके, तो पहली बौद्ध संगति कब हुई? 483 BC में। फर्स्ट की बात करें भैया कब हुई? 463 BC, सॉरी 483 बोल देता हूँ बार बार, 483 BC में, सॉरी 483 में हुई। कब हुई है? 483 में। कब? एक 483 BC में हुई। ये भैया कहाँ पे हुई थी? राजगृह। कहाँ पर हुई? राजगृह। कहाँ पर हुई भैया पहले से बौद्ध संगति? तो इसको कहेंगे हम लोग भैया राजगृह में ये हुई। ओके, किसके शासनकाल में हुई? तो बोलेंगे आजाद शत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? आजाद शत्रु। आजाद शत्रु कौन था? उस समय ये शासनकाल में राजा था। तो किसके समय? आजाद शत्रु के समय। यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? तो पहली बौद्ध संगति में अध्यक्ष कौन रहे? महाकश्यप। कौन? महाकश्यप। क्या कहेंगे भैया कि पहली बौद्ध संगति में जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं महाकश्यप जी। ओके, फिर आ जाते नीचे। फिर बौद्ध संगति कौन सी हुई है? फिर दूसरी बोलेंगे 383 BC। 383 BC। 383 BC में उस समय कहाँ पर हुई थी? तो क्या कहेंगे? वैशाली। कहाँ पर? स्थान कौन सा रहेगा? स्थान रहेगा आपका वैशाली। वैशाली में हुई। तो वैशाली में भैया जब हुई तो उस समय शासन कौन का शासक कौन था? तो बोलोगे कनिष्क। कौन था? सॉरी कालाशोक। कौन रहेगा? कनिष्क आएगा किसमें? लास्ट में, चौथी बौद्ध संगति में। कौन रहेगा? कालाशोक। कालाशोक। ओके, कालाशोक आ गया। कालाशोक। उसके बाद अध्यक्ष कौन था उस समय? तो अध्यक्ष हम लोग कहेंगे उस समय सभा कामरी। कौन था? सभा कामिर अध्यक्ष थे उस समय। किसके? बौद्ध संगति के। चौथी बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति अध्यक्ष कौन थे? सभा कामिर। पहली के? महाकश्यप। बात कर लेते भैया तीसरी बौद्ध संगति कब हुई? 255 AD में। कब बोलेंगे? 255 BC में।
255 बीसी में जब ये होती है तो यहाँ पे अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो होते हैं पाटलिपुत्र। कहाँ पर, सॉरी स्थान क्या हुआ, पाटलिपुत्र। ओके, पाटलिपुत्र। ओके, पाटलिपुत्र में ये अध्यक्ष होती है। तो अशोक कौन, ओ सॉरी, यहाँ पे शासक कौन होता है, शासक होते हैं अशोक। स्थान तो पाटलिपुत्र हो गया, शासक कौन हो गया, अशोक। किसके समय में होगी थी, तो अशोक के समय। तो हम क्या कहेंगे कि गौतम बुद्ध किससे शासनकाल से संबंध रखते हैं, अशोक के शासनकाल से भी संबंध रखते हैं। ओके, अशोक के शासनकाल में हुई। और इस अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष थे मोगली पुत्र। कौन, कौन अध्यक्ष थे भैया, तो आप कहेंगे भैया अध्यक्ष थे मोगली पुत्र। ओके, फिर आ जाते आखिरी कौन सी, बौद्ध संगति पर। तो आखिरी बौद्ध संगति किसके समय पर हुई है, तो आखिरी हम बोलेंगे किसके समय पर हुई है, वो रहेंगे आपके अध्यक्ष बसुमित्र। कौन रहेंगे, बसुमित्र। चौथी, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट, क्या कहेंगे, पहली शताब्दी। जिसे साथ 102 AD भी कहते हैं, क्या, फर्स्ट शताब्दी में। ओके, ये कहाँ पे, ये हुई कुंडल वन में। कहाँ पर, स्थान क्या रहेगा, कुंडल वन। उस समय शासनकाल किसका था, कनिष्क का। किसका रहेगा भैया, कनिष्क। कनिष्क का शासनकाल था उस समय। स्थान कौन सा था, कुंडल वन, शासनकाल कनिष्क। अध्यक्ष कौन रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे बसुमित्र। कौन रहेंगे भैया, अध्यक्ष आप कहेंगे कि भैया अध्यक्ष थे बसुमित्र। बसुमित्र, बसुमित्र यहाँ पे अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे इसमें आखिरी में जो बौद्ध धर्म है दो भाग में डिवाइड होता है। दो भाग कौन से होते हैं, एक तो महायान और एक हीनयान। इसको हम आगे जानेंगे। यहाँ पे ये तो थे अध्यक्ष। उपाध्यक्ष बोले तो कौन थे उस समय, तो उपाध्यक्ष आपके हो जाएंगे कौन, अश्वघोष। क्या कहेंगे, उप अध्यक्ष, अश्व कौन थे भैया, तो आप कहेंगे भैया उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और अध्यक्ष थे ये बसुमित्र, क्योंकि यहाँ पे अध्यक्ष तो पता ही है। तो उपाध्यक्ष कौन रहेंगे, वो रहेंगे अश्वघोष जी। तो यहाँ पे हमने 4 बौद्ध संगीतों के बारे में जान चुके हैं। कौन कौन सी बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, 4 बौद्ध संगीत हुई है। पहली कब हुई है, 483 BC में। कहाँ पर हुई है, क्या बोलेंगे आप लोग, बोलेंगे कि भैया राजगृह में हुई। शासक कौन था, अजातशत्रु, और उस समय अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। फिर कौन सी हुई है, फिर हुई है दूसरी 383 BC में। कहाँ पर हुई है, वैशाली में। शासक कौन था, कालाशोक, अध्यक्ष कौन था, सवाकामनी। तीसरी बोलेंगे 255 BC में। अध्यक्ष स्थान पाटलिपुत्र, शासक अशोक, अध्यक्ष मोगलीपुत्र। पहली शताब्दी में हुई बोले तो फर्स्ट AD में। कुंदलवन, अध्यक्ष शासक कनिष्क, अध्यक्ष बसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। तो इसको तरीका क्या है, तरीका एक तरीका जैसे जानते हैं, आर स्थानों के नाम कैसे याद करेंगे, RBPK, RBPK। जैसे कि बोले राजगृह, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलग्राम में, RBPK। अब बात करें शासनकाल का, कैसे जानेंगे, जैसे बात करते हैं AK, अजातशत्रु कनिष्क, अशोक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक कनिष्क। तो ये क्या हो गया, ये होगी इसकी ट्रिक। आप लोग ट्रिक से याद करें, अगर वैसे याद कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, पर ट्रिक से याद करोगे तो वो भी अच्छी बात है। दोनों में से जो सुविधाजनक लगे वो कर सकते हो आप लोग। ओके, इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद जानते हैं कि चौथी बौद्ध संगति थी उसके बाद जो बौद्ध धर्म था कितने भागों में डिवाइड हो गया। चलिए मैं इसको क्लियर कर दूँ एक बार। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी मत रखिए भाई, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए दोस्तों के पास, अपने प्यारे प्यारे हाथों से शेयर कर दीजिए भाई, है करते रहिए। क्या कहेंगे भाई, चौथी बौद्ध संगति की बात। ओके, फोर्थ
क्या कहेंगे, के बाद। क्या हुआ चौथी बौद्ध संगीति के बाद? बोले तो बौद्ध धर्म जो है, क्या बोलेंगे, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या हुआ भैया, दो भाग में डिवाइड हो गया। ये दो भाग किस नाम से जाने जाते हैं? दो भाग को कहते हैं हीनयान और महायान। अब हीनयान में क्या था और महायान में कौन क्या था? महायान में क्या शिक्षा प्राप्त करी बौद्ध धर्म में, और हीनयान ने कौन सी शिक्षा अपनाई गौतम बुद्ध की? तो ये सब जब बातें हम करेंगे। हीनयान के अध्यक्ष कौन रहे, महायान के अध्यक्ष कौन रहे हैं? चलिए पहले बात करें, एक कौन सा, महायान। क्या कहेंगे, महायान और हीनयान। कितने भागों में हम डिवाइड करते हैं भैया? तो दो भागों में हम डिवाइड करते हैं बौद्ध धर्म को चौथी बौद्ध संगीति के बाद। कि इनमें कुछ विवाद हुए, कुछ लोग अब भैया बोलेंगे कि ये डिवाइड क्यों हुए, अलग अलग क्यों हुए, दो भाग में क्यों डिवाइड हुए? तो यहाँ पे बात आती, कुछ लोगों का मानना था कि नहीं बौद्ध की ये बातें अच्छी हैं, कुछ लोग मानते थे हम बौद्ध की इन बातों पर चलेंगे। तो कुछ लोग एक तरफ चले गए और कुछ लोग एक तरफ डिवाइड हो गए। तो इन लोगों ने अलग अलग अपने रीति रिवाज बनाए, अलग अलग अपनी बातें बनाई, तो ये लोग अलग अलग डिवाइड हो गए। अब जानते हैं कौन क्या हुआ, पहले बात कर लेते हैं महायान में। तो महायान जो है उसमें नए नियम रखे गए हैं, बौद्ध के जो है वो नए नियम हैं। किसमें? महायान में जो है बौद्ध के नए नियम रखे गए। और वो बात करें हीनयान में, तो हीनयान में बौद्ध के वही नियम रखे गए जो बौद्ध ने बना के गए थे। इन्होंने क्या किया, हीनयान वालों ने अपने नए नियम कुछ अपनाए। ओके, ये क्या, पुराने नियम पर। इसमें क्या है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं। इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं ली गई है और इसमें क्या, नए नियम दिए गए हैं। सॉरी, इसमें क्या किया इन्होंने, अपने नए नियम बनाए। अब भैया नए नियम बना रहे, चलो बात अच्छी है। अब बात करें इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे आपके? इसके अध्यक्ष रहेंगे अध्यक्ष महाकश्यप। महाकश्यप। तो भैया आप कहेंगे कि अगर हीनयान के अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो वो रहेंगे आपके महाकश्यप जी। और बात करें महायान के अध्यक्ष, तो इसके रहेंगे वसुमित्र। कौन रहेंगे? वसुमित्र। मैं इधर ही आके कर देता है ना, क्या करेंगे भैया, बोलेंगे कि वसुमित्र। तो ये दो लोग अध्यक्ष बन जाते हैं, हीनयान के महाकश्यप और महायान के वसुमित्र। ये दो व्यक्ति अध्यक्ष बन जाते हैं। अब बात करते हैं किसने कौन सी चीज़ें अपनाई। जैसे बात करें हीनयान में कौन कौन सी चीज़ें अपनाई गई, यहाँ पे दिख रहा है मेरे हिसाब से, शायद एक मिनट जरा रुको बस। शो कर रहा है। ओके, क्या किया इन्होंने, पहले बात कर लेते हैं हीनयान में। तो हीनयान में क्या था, अष्टांगिक मार्ग को इन्होंने अपनाया। क्या किया, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग को क्या किया, अपनाया। बात करेंगे परिवर्तन इन्होंने नहीं किया, इसमें परिवर्तन नहीं किया। और क्या क्या, बुद्ध को क्या कहा इन्होंने, बुद्ध को इन लोगों ने महापुरुष माना। क्या माना, बुद्ध को महापुरुष कहा, माना। क्या कहेंगे, बुद्ध को महापुरुष माना या कहा। और क्या है, ये जो नए नियम वाले लोग थे, ये जिसको हम कहते हैं महायान, तो महायान वालों ने क्या किया, बौद्ध को क्या किया, बौद्ध को इन्होंने ईश्वर माना। क्या माना, ईश्वर। क्या किया भाई, ईश्वर माना। और क्या किया इन्होंने, ये कहाँ पे ये लोग बसे, ये बसे चीन, जापान, अभी हटता हूँ बस एक मिनट में, चीन, जापान, कोरिया, क्या करेंगे भैया, चीन, जापान, कोरिया, भूटान और सिंगापुर। एवं सिंगापुर।
ये लोग किस स्थान पर बसे? तो ये लोग बसे चीन, जापान, कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड इत्यादि स्थानों पर ये लोग बसे। ये लोग वहीं पर रहे जहाँ बुद्ध ने जन्म स्थान लिया, वहीं पे ये लोग बसे। पर इन लोगों ने अपने आप को क्या किया? और इलाकों में फैलाया, और जगह पे इन लोगों ने फैलाया। अगर आप जो बाहर के लोग देखते हैं, बाहर जो हैं चीन जापान एरिया वाले ये लोग, तो ये कौन सी शिक्षा वाले? ये महायान वाले, नए विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, जो कौन से धर्म से आते हैं? बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से आते हैं। ये दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है बौद्ध धर्म, एक तो होती है महायान शाखा और हीनयान शाखा, तो दो शाखाओं में ये डिवाइड हो जाता है। फिर इस आगे क्या क्या होता है और जानते हैं विस्तार से। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी मत छोड़िए ब्रो, और करते रहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चीज़ों के बारे में विस्तार से। अच्छा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं ना दोस्त। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध के गुरु। हमने गुरु के बारे में पहले ही बात करी है, अब विस्तार से जान लेते हैं। अगर बात करें कौन कौन से गुरु रहे हैं, कौन कौन से गुरु से उन्होंने कौन कौन सी शिक्षा ली है, जैसे अलार कलाम बोले सांख्य दर्शन के गुरु रहे हैं, पतंजलि कौन से इनके योग दर्शन के गुरु रहे हैं। तो ये कौन कौन से गुरु थे? बृहस्पति वाले तो वैदिक ज्ञान के गुरु रहे हैं, तो ये इनके गुरु थे। क्या कहेंगे? महात्मा बुद्ध के गुरु। तो महात्मा बुद्ध के कुल कितने गुरु हुए? वैसे तो बहुत सारे हुए, पर इंपॉर्टेंट जो गुरु हुए कितने? 3 गुरु। कितने गुरु हैं? 3। महात्मा बुद्ध जी के कितने गुरु हुए? 3 गुरु हुए। 3 में से कौन से हैं? पहले बात करें अलार कलाम। कलाम कौन है? अलार कलाम। ये भैया किसके गुरु रहे? ये सांख्य दर्शन के गुरु। सांख्य दर्शन बात करें, सांख्य दर्शन किसने दिया है इन्हें? तो हम कहेंगे सांख्य दर्शन गुरु कौन है? वो है अलार कलाम। किसके? गौतम बुद्ध के। ओके, फिर बात करते दूसरे गुरु कौन से रहेंगे इनके? तो दूसरा रुद्रक रामपुत्र। ये इनसे क्या लिए इन्होंने? वैसे पतंजलि जो है वो योग के ही गुरु हैं। ओके, पर इनके लिए जो योग की शिक्षा ली वो इन्होंने कहाँ से ली है? रुद्रक रामपुत्र से। किसकी शिक्षा? योग की। योग दर्शन किससे सीखा? रुद्रक रामपुत्र से। बात करें तीसरे गुरु कौन से रहेंगे? वो रहेंगे कौन? बृहस्पति। तो बृहस्पति से इन्होंने क्या सीखा? हम बोलेंगे बृहस्पति से इन्होंने सीखा भैया क्या? वैदिक दर्शन। कौन से दर्शन कहेंगे भैया? तो आप कहेंगे भैया वैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन किससे प्राप्त किया इन्होंने? वैदिक दर्शन के प्राप्त किया किससे? बृहस्पति से। तो ये कुछ ज्ञान थे जिनके गुरु थे, उनसे प्राप्त किया इन्होंने। अब आगे जानते हैं बौद्ध मठों के बारे में। जब बौद्ध की मृत्यु हो जाती है 483 बीच में, मृत्यु कब हुई थी बौद्ध की? क्या कहेंगे भैया कि बौद्ध की मृत्यु हो गई कब? मृत्यु कब हुई? 483 बीसी में। जन्म 563 बीसी में। मृत्यु 483 बीसी में इनकी हो जाती है। मृत्यु होने के बाद ये धर्म डिवाइड हो जाता है, लोग अपने अपने इसमें कार्य करना शुरू करते हैं। पर बौद्ध की शिक्षाओं को लोगों ने आगे ही बढ़ाया है, और अभी तक आप लोग देखेंगे कहीं भिक्षु दिखते हैं आपको केसरी कपड़ा, केसरी कपड़े में देखते होंगे आप लोग, बहुत जगह बौद्ध भिक्षु घूमते रहते हैं। आपको ये चीज़ ना भारत में कम दिखेगी, पर अब जाओ चीन, जापान, कोरिया, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, इन देशों में आपको बहुत इनकी बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दिखेंगी, बहुत मान्यता रखेगी इनकी, समझे? तो ये चीज़ बहुत वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और क्या? बौद्ध मठों के बारे में बात कर लेते हैं। बौद्ध मठ भैया, बौद्ध मठ क्या होते हैं? जहाँ बुद्ध धर्म के लोग रहा करते थे, अपना रहन पहन रहन सहन वहीं पे हुआ करता था, तो उसको कहते हैं बौद्ध मठ। तो ये बौद्ध मठ कौन कौन से हैं? जैसे लद्दाख में कौन सा है ना? तो ये कौन कौन से बौद्ध मठ स्थित हैं? सिक्किम में कौन सा? लद्दाख में बोले तो हेमिश,
कौन सा बौद्ध मठ है? हेमिस और थिक्स। कौन सा? थिक्स। ये बौद्ध मठ कहाँ पे भैया? लद्दाख में, हेमिस और थिक्स। अब बाकी मैं यहाँ पे लिख देता है ना। जैसे बात करें सिक्किम, सिक्किम में कौन सा रथ हो जाएगा? रूमटेक कहाँ पर है भैया? तो आप कहेंगे रूमटेक भैया सिक्किम में है। लिंगडम भैया बात करें सिक्किम में कौन सा है? रूमटेक और रिंगडम। रूमटेक कहाँ पर है? सिक्किम में। लिंगडम कहाँ पर है? सिक्किम में। ये दो बौद्ध मठ कहाँ पर है? ओके, यहाँ पर है। अब बात करें एचपी में, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा मठ है? हिमाचल प्रदेश में 3 मठ आते हैं, तवांग, सांगसूर, मैक्लोडगंज। कौन सा? तवांग, तवांग, ससुर और मैक्लोडगंज। कौन सा भैया? आप कहेंगे मैक्लोडगंज। ये कहाँ पर? ये धर्मशाला। कहाँ? हिमाचल में धर्मशाला में स्थित है ये। धर्मशाला क्या है? धर्मशाला 14वें दलाई लामा। यहाँ पे कौन से थे? धर्मशाला में 14वें दलाई लामा रहा करते थे। कौन से? 14वें दलाई लामा। दलाई लामा भैया कौन थे? ये लोग होते हैं बौद्ध धर्म में गुरु, जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाते हैं। बौद्ध धर्म में इनका ही महत्वपूर्ण रखा जाता है, इन लोगों को महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे एक मंदिर में एक पुजारी महत्वपूर्ण होता है, वैसे इस धर्म में एक दलाई लामा महत्वपूर्ण होते हैं। पूरी 60 घाट इन लोगों के हाथ में होती है, तो क्या कहते हैं उनको? दलाई लामा। ओके, ये इनकी एक उपाधि है दलाई लामा। ओके, अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में, एपी, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा? तवांग। यहाँ पे क्या है? तांबा, सॉरी यहाँ पे तांबा, यहाँ पे तवांग। ये तवांग जो है वो सबसे क्या है? सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ ये सबसे बड़ा मठ है। तवांग क्या कहेंगे भैया? तवांग जो मठ है वो सबसे बड़ा मठ है। और सबसे, अगर प्रश्न आ जाए कि बताइए कि बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा मठ कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ है, जो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश में। बात कर लेते हैं कर्नाटका की। कर्नाटक में भैया कौन सा है? बेलूकंपा मठ। कौन सा मठ बोलेंगे भैया? बेलूकंपा, बेलूकैंपा। कौन सा मठ कहेंगे भैया? तो आप कहेंगे भैया तवांग में कौन सा मठ स्थित है? बेलूकैंपा। कहाँ पर? कर्नाटका में। तवांग क्या है? सबसे बड़ा मठ है। और बेलूकंपा ये कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे बेलूकंपा स्थित है कर्नाटका में। तो ये कौन से मठ थे? ये थे बौद्ध धर्म के मठ, जो कुछ महत्वपूर्ण मठ थे। ओके, चलो भैया बौद्ध धर्म के मठों के बारे में हो चुकी बात। अब आगे थोड़ा और जान लेते हैं और कौन कौन से मठ थे। तो मठ तो मेरे हिसाब से सारे क्लियर हो गए। अब यहाँ से जाते हैं बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य हुए हैं। क्या हुए? गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य हुए हैं। तो हम गौतम बुद्ध के शिष्यों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण शिष्य रहे हैं, प्रमुख शिष्य, और इनके कुछ प्रमुख प्रचारक भी रहे हैं। कौन रहे? प्रचारक, जिन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। बस आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। प्रमुख शिष्य, अब बात आती है भैया प्रमुख शिष्यों में से। तो प्रमुख शिष्य कौन कौन से रहे हैं? तो इनके कुछ प्रमुख शिष्य रहे हैं। जैसे बात करें सबसे पहला प्रमुख शिष्य आनंद, फिर महाकश्यप, मोगलीपुत्र, वसुमित्र, ये सब क्या थे? ये प्रमुख शिष्य थे इनके। तो कौन कौन से थे प्रमुख शिष्य? अगर बात करें एक महिला प्रमुख शिष्य कौन थी रही? रानी खेमा।
रानी खेमा कौन है? ये महिला प्रमुख शिष्य है। ओके, तो ये अगर पेपर में प्रश्न क्या बनेगा कि महिला प्रमुख शिष्य कौन सी रही है? रानी खेमा, और एक और रही है कौन सी? महाप्रजापति गौतमी, जिनके लिए क्या क्या बनाया गया था? भिक्षुणी संघ। सर्वप्रथम महिला शामिल कौन थी? महाप्रजापति गौतमी सर्वप्रथम महिला शामिल थी। ओके, तो क्या कहेंगे? शिष्य कौन कौन से हैं? आनंद, सॉरी कौन से? आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, परशुमित्र, रानी खेमा, क्या कहेंगे? रानी खेमा, ये कौन थी? ये महिला थी। कौन से दो मित्र, दो शिष्य ऐसी हैं जो महिला रही हैं? तो वह कहेंगे रानी खेमा और प्रजापति गौतमी। ओके, फिर कौन से रहे हैं? प्रजापति गौतमी, ये भी क्या है? महिला थी, जो कि क्या थी? गौतम बुद्ध की अपनी सगी मौसी थी। ये इन्हें क्या कहते थे? मौसी माँ कहते थे। और कौन से रहे हैं? भद्रिका, भृंग, किंबल, देवदत्त, और एक सबसे महत्वपूर्ण आता है उपाली। क्या कहते हैं? उपाली। उपाली और आदि और भी रहे हैं, पर महत्वपूर्ण में कौन कौन से हो जाएंगे? आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, वसुमित्र, रानी खेमा और प्रजापति गौतमी, उपाली और भद्रिका, भृंग, किंबन और देवदत्त। ये क्या? ये प्रमुख शिष्य थे। ये तो क्या हो गए? ये महात्मा गौतम के कौन हुए भैया? क्या कहेंगे आप? प्रमुख शिष्य। फिर बात करें तो प्रमुख प्रचारक कौन रहे हैं? प्रमुख प्रचारक के अंदर कौन कौन चीज़ें आ जाएंगी? चलिए जानते हैं। यहीं पे लिख दे दो, है ना। प्रमुख प्रचारक एक रहा है अंगुली। अच्छा, ये बताओ, अंगुलीमल की कहानी सुनना चाहते हो? फिर मैं बताऊंगा अभी। अंगुलीमल, मिलिंद, और ये मिलिंद कौन था? ये यूनानी सम्राट था भाई। कौन था भाई? यूनानी सम्राट। क्या कहेंगे भैया? मिलिंद जो था यूनानी सम्राट था। और कौन? राजा अशोक। किसे बोलते हैं? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक भी इनका प्रचारक रहा है। और कौन रहा है भैया? और रहेंगे कौन? हेंग त्यांग, जिसे हम कुछ लोग हेंग सांग भी कहते हैं। और क्या? फा शोक। ये कौन है? ये चीनी प्रचारक रहे हैं। ई जिंग, कौन रहेंगे? ई जिंग, हे चो। भाई नाम ऐसे ऐसे है ना भाई, मुंह से निकल नहीं रहे। क्या कहेंगे? हे चो और आदि। ये क्या थे भैया? ये इनके प्रचारक थे। इन्होंने अपने यहाँ बौद्ध धर्म को प्रचार किया है, बौद्ध धर्म को अन्य देशों तक पहुँचाया है, भारत के अलावा और अन्य देशों के तक भारत बौद्ध धर्म को पहुँचाया। अब एक सबसे बड़ी दुख की बात पता क्या है? कि जो बौद्ध धर्म है ना, वो भारत में कम चलता है, अन्य देशों में आप लोग देखो कितना माना जाता है। तो ये बड़ी दुख की बात है। हमारा धर्म हमें ही लोग दिए हैं और हम लोगों ने नहीं अपनाते हैं, ये गलत बात है। चलो, बहरहाल जो अपनी अपनी मर्जी है सबकी। बात करते हैं इसमें। तो यहाँ तक कौन कौन से इनके प्रचारक है? अंगुलीमल हो गया, ओके, अंगुलीमल हो गया, अशोक हो गया, मिलिंद हो गया जो कि यूनानी सम्राट था, ओके, हेन त्यांग हो गया, हेन सांग हो गया, फायान हो गया, ये सब बहुत प्रचारक थे। अब बात करते हैं एक प्रचारक जिसकी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। कहानी क्या है चलिए जानते हैं। जैसे बात करें, एक व्यक्ति है, कौन है? अंगुलीमल। क्या कहेंगे भैया? ये जो अंगुलीमल है, ये अंगुलीमल, इस अंगुलीमल की एक स्टोरी क्या है? ये एक हुआ करता डाकू। क्या हुआ करता था? ये हुआ करता था डाकू। तो उस समय ये डाकू खतरनाक डाकू हुआ करता था। इसका क्या था? इसने प्रण लिया था कि 1000 एक अंगुलियाँ ये काटेगा। कुछ बात रही होगी, उस वजह से इसने क्या कहा कि हम 1001 अंगुलियाँ काटेंगे
और उनकी क्या करता है, जब उंगली काटते था ना तो ये क्या करता है, माला बना के पहनता था। बहुत से तुर्रम खां है इसके पास, बोलते कौन है उंगलीमल, मैं जानता हूँ इसको, मारूंगा जाके, ये वो। बहुत से गए और तो इसके पास गया। ये हर प्रकार के बस लूटता था, लोगों को लूटता था। बस तो थी नहीं खैर उस समय, ऐसे ही लोगों को टोली जा रहे तो पकड़ के काट के क्या करता था, उंगली काट के इसकी लेके उंगली की माला बना के अपने गर्दन में डाला करता था। ये इसको कहते, इसलिए इसका नाम पड़ा उंगली मल। तो ये उंगली मल बड़ा ही खतरनाक था। तो एक दिन क्या हुआ, गौतम बुद्ध एक किसी गांव में गए होंगे। तो उस गांव से जब वो आ रहे थे तो ये उसी जंगल से होते हुए जा रहे थे जिसमें उंगलूमल रहा करता था। तो इनके एक शिष्य थे। एक शिष्य ने मना किया कि महाराज प्रभु आप इधर से मत जाओ, इधर से एक बड़ा ही कुख्यात डकैत जिसका नाम है उंगलीमल वो रहता है, और उसने प्रण लिया है कि वो क्या करेगा, वो एक उंगली काट, जो आएगा उसकी उंगली काट के अपनी गर्दन में माला बना के डालेगा और सबको मार देगा। 100 क्या 1001 उंगली काटेगा वो। तो ये प्रण ले रखा था भाई उसने। तो सब ने समझाया, उसकी माँ ने भी समझाया, पिता ने भी समझाया। तो माँ से भी कहती है, माँ अगर तू आएगी तो मेरी तेरी उंगली काट दूंगा। बड़ा खतरनाक प्राणी, सब परेशान थे उससे। तो एक दिन गौतम बुद्ध, मैंने बताया जैसे वो जा रहे थे तो शिष्य ने मना किया। शिष्य ने मना किया तो गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, अब तो मैं ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि उंगली में रास्ते से भटक गया, उसके रास्ते पे लाना पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध गए। गौतम बुद्ध उस रास्ते से गए तो उंगली बना गया सामने। बोला, है तू कौन है, और जब तुझे पता है कि यहाँ से जो निकलता है उसकी मैं उंगली काट देता हूँ। तो उससे बोला कि हे सन्यासी, तुम सन्यासी हो तो तुम चले जाओ, तुम्हें मैं माफ़ करता हूँ। तो गौतम बुद्ध ने मना कर दिया, नहीं मैं तो इधर से जाऊँगा। उसने कहा कि क्यों हट कर रहे हो, चले जाओ ना, नहीं मैं मार दूंगा तुम्हें, उंगली काट दूंगा तुम्हारी, मार दूंगा तुम्हें। गौतम बुद्ध बड़े शांत आराम से बैठे हैं, आराम से खड़े हैं, बोल रहे कोई बात नहीं, काट दे भाई। तो बोला, तो उसके पास एक तलवार रहा करती थी, बड़ी खतरनाक तलवार थी, किसी बड़ी से बड़ी चीज़ को काट दिया करता था। तो वो तलवार लेके आया। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें इस तलवार से काट दूंगा तुम्हारी उंगली, फिर मैं अपनी उसकी उंगली से माला बना के पहन दूंगा। तो ऐसी बात चलती रही, बहुत देर तक विवाद चला। तो गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छा तुझे बड़ा गुरूर है ना अपने आप पे, तो एक काम कर, तू इस मुझे क्या काटेगा, मुझे छोड़, तू इस पेड़ को काट के दिखा। तो उंगलीमल ने कहा, इतनी सी बात, मैं इस पेड़ को अभी काट देता हूँ। तो गया, एक तलवार चढ़ाई, खड़ाक, पेड़ खत्म। पेड़ खत्म हो गया। उंगलीमल हंसने लगा कि मैंने तो पेड़ काट दिया, मैंने पेड़ काट दिया। तो गौतम बुद्ध ने कहा, अब इसे जोड़ के दिखा। उंगलीमल चिंतित कि यार ये क्या है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो उंगलीमल से कहा, नहीं तू अब जोड़ के दिखा। तो उंगलीमल ने कहा, महाराज ये तो नहीं हो सकता ना, तो पगला गया क्या। बोला ऐसे गौतम बुद्ध से, पगला गया क्या, ऐसा नहीं हो सकता। बोला, तो वही मैं तुझे समझा रहा हूँ, क्या फ़ायदा है, तू इस उंगली को काट रहा है, तुझे इससे क्या मिल रहा है, तो किसी की ज़िंदगी वापस कर सकता है दोबारा। बोला नहीं महाराज। तो बोला क्या फ़ायदा है। बोला मैंने 1001 उंगली का प्रण लिया है, तो ऐसे प्रण का क्या फ़ायदा। बोला कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद से उसका परिवर्तन आया, उसमें हृदय परिवर्तन हुआ। फिर वो कहा कि महाराज मैंने बहुत, तो गौतम बुद्ध ने कहा, उसने कहा कि गौतम बुद्ध मुझे अपनी शरण में ले लो। तो उसने कहा, आ जाओ मेरी शरण में भाई, मैंने तो लिए, तो सबके दरवाजे खुले हैं, सबके लिए दरवाजे खुले मेरे, तो तू भी आ जा। आ गया। अब उससे कहा कि महाराज मैं सबके सामने अब कैसे जाऊँगा। तो क्या बौद्ध धर्म में क्या भिक्षा मांगनी पड़ती है, तब खाया जाता है। तो एक दिन गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि उंगलीमल आज तुम इस गांव में जाओ और भिक्षा मांगो। तो जब उंगलीमल गया तो लोग उसको जानते थे, डर के उसके मारे अंदर घर में घुस गए। पर बाद में जब उंगलीमल कहा भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, तो लोग ने देखा यार ये तो उंगलीमल है, भिक्षा मांग रहा है। पहले इस पे पत्थर फेंके लोगों ने, मारा पीटा, पर बाद में फिर उसको स्नेह भी दिया, प्यार भी दिया। तो बाद में उंगलीमल का दिमाग खुल गया कि यार कहाँ मैं मार काट में लगा था यार, कहाँ यहाँ इतना अच्छा प्यार मिल रहा है मुझे, भिक्षा लेके खाने में कितना मज़ा आ रहा है। तो उस दिन से देखो एक कुख्यात डकैत जिसका दिमाग हृदय परिवर्तन कर दिया, किसने, गौतम बुद्ध ने। और ये क्या बना, ये शिष्य बना। फिर इसने क्या किए, गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के बारे में आगे प्रचार किया, आगे इसको प्रचार को फैलाया। तो वो कौन था, वो था उंगलीमल।
तो ये थी भाई साहब किसकी कहानी, उंगलीमल की स्टोरी। तो ये सब चीज़ें बहरहाल स्टोरी है, अच्छी है, समझने के लायक है। समझोगे तो कान में पड़ेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, फायदे मतलब नहीं चीज़ों का। अगर समझना चाहते हो तो समझो, फालतू में कुछ नहीं रखा, सिर्फ काम करो। ओके, चलिए ये चीज़ होगी। प्रमुख प्रचारक हो गए उंगलीमाल मिलिंद, ये सब जान चुके हम लोग, अशोक वगैरह हो गए। अब इससे आगे जानते हैं बौद्ध धर्म की कुछ पुस्तकें हुई हैं। कौन सी पुस्तक हुई है, जैसे बोले बौद्ध चरित्र, त्रिपिटक, ये क्या हुए, बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं। क्या हुई, पुस्तकें, पुस्तकें। क्या कहेंगे भैया, पुस्तकें हुई हैं किसकी, बौद्ध धर्म की। तो पुस्तक कौन सी हुई है भैया, एक तो कहेंगे हम बौद्ध चरित्र। क्या कहेंगे, बौद्ध चरित्र, बौद्ध चरित्र कहेंगे। और कहेंगे सदरा, सदरानंद। क्या कहेंगे, सदरानंद। सदरानंद कौन सी पुस्तक रही भैया, एक रही सदरानंद, और कौन सी रही, ब्रज सूची। सदरानंद ब्रज सूची। इसको किसने लिखा, अश्व घोष ने लिखा। किसने लिखा, अश्व घोष। ये किसने लिखे, बौद्ध चरित्र, सदरानंद ब्रज सूची, और लेखक कौन है, अश्व घोष है। इनको अश्व घोष को क्या कहा जाता है, महापंडित की उपाधि किसकी है भैया, महापंडित। तो आप कहेंगे भैया महापंडित किसकी उपाधि है, अश्व घोष की। और क्या कहता है, मेकले, भारत का मेकले, भारत का हेड। हेड एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति रहे हैं, उनके नाम से इनको कहा जाता है भारत का हेड। और क्या कहता है, भारत का वॉल्टियर, भारत का वॉल्टियर। ये इन्होंने लिखे हैं बौद्ध चरित्र, सदरानंद ब्रज सूची, अश्व घोष, इन्हें महापंडित कहा जाता है। और क्या कहता है, भारत का हेड, भारत का वॉल्टियर। ओके, और फिर बात करते हैं और कौन सी है, और भी लिखेंगे कुछ। एक लिखेंगे विभाषा शास्त्र। कौन सी, विभाषा शास्त्र। ये किसने लिखी है, ये लिखी भैया वसुमित्र ने। किसने लिखी है, वसुमित्र। किसने लिखी भैया, विभाषा शास्त्र जो हम कहेंगे कैसे लिखी है, वसुमित्र जी ने लिखी है। अगर बात करें बौद्ध धर्म की कुछ बातें, जैसे कि बात करें पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई, तो वो बौद्ध ही है, जिसे हम सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, बौद्ध के नाम से भी जानते हैं। वो है गौतम बुद्ध, जिनकी प्रथम मानव प्रतिमा पूजी गई। क्या कहेंगे, पहली प्रतिमा पूजी गई, तो वो कौन रहेंगे, वो रहेंगे गौतम बुद्ध। बौद्ध की किस में बनी हुई थी, विक्रमशिला में। किस शैली में, सॉरी किस शैली में बने थे, ये थी गांधार शैली में। क्या कहेंगे भैया, ये किस शैली में बनी हुई थी, ये थी गांधार शैली में बनी हुई थी। अगर बात करें बौद्ध शिक्षा के केंद्र, तो बौद्ध शिक्षा के केंद्र भैया कहाँ कहाँ बनी है, जैसे बात करें तक्षशिला। तक्षशिला हम लोग जानेंगे, वल्लभी, विक्रमशिला, और क्या, नालंदा। सबसे महत्वपूर्ण क्या रही है, नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय। जिसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। किस नाम से जानते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान को, किसको, नालंदा विश्वविद्यालय को हम लोग ऑक्सफोर्ड और महायान के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ किसके बारे में थी, एक मिनट रुक रहे जरा। सारी चीज़ की थी पुस्तकों के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। अब दो तीन चीज़ें और जान लेते बौद्ध धर्म के बारे में, इसको फिर क्लियर, यहाँ से हमारा बौद्ध धर्म यहाँ से समाप्त हो जाएगा।
फिर हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में सारी चीज़ क्लियर कर चुके होंगे। फिर मेरे हिसाब से बौद्ध धर्म में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई प्रश्न नहीं बचेगा। अगर कोई प्रश्न बचता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सर ये प्रश्न है, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यहीं पर लिख देता हूँ। क्या हुआ भैया, बौद्ध धर्म में कुछ मान्यताएं हैं, बौद्ध धर्म की मान्यताएं, क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म की कुछ मान्यताएं हैं। क्या बौद्ध धर्म आत्मा को मानता है? क्या बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है? तो इन चीज़ की बात करते हैं। आत्मा को बौद्ध धर्म क्या मानता है, बताइए, जल्दी बताइए आप लोग मुझे। कर्मकांड को मानता है क्या? पूजा पाठ को? और क्या कहेंगे? वर्ण व्यवस्था को मानता है धर्म के आधार पर? और क्या कहेंगे? पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में विश्वास करता है क्या? तो आप लोग मुझे बताइए कि इनमें से कौन कौन से धर्म को ये लोग मानता है। तो भैया हम बात करें, क्या बौद्ध धर्म आत्मा को मानता है? नहीं, बौद्ध धर्म आत्मा को सख्त मानने से मना करता है। क्या कहता है कि आत्मा होती नहीं है। और क्या बात, क्या बौद्ध धर्म कर्मकांड को मानता है? नहीं, बौद्ध धर्म कर्मकांड में विश्वास नहीं करता है। ओके। और क्या कहें, बौद्ध धर्म पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता है। और क्या कहें, वर्ण व्यवस्था को मानता है? नहीं मानता। तो भैया किसको मानता है? ये मानता सिर्फ पुनर्जन्म पे, पुनर्जन्म पे विश्वास करता है कि पुनर्जन्म हो सकता है, पर वर्ण व्यवस्था नहीं हो सकती। कर्मकांड को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता। तो इन चीज़ों को बौद्ध धर्म नहीं मानता है। ओके। तो ये थी बौद्ध धर्म के बारे में बातें। बौद्ध धर्म का पूरे विस्तार से टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, कवर आउट हो चुका है, पूरा क्लियर कर चुके हैं। उम्मीद है बौद्ध धर्म सारा अच्छे से समझ में आया होगा। जितनी चीज़ें मैंने समझाई सब समझ में आया होगा। अगर कोई कमी रह गई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया ये चीज़ आपने छोड़ दी है, इसको कवर करिए, तो मैं कोशिश करूँगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की। ओके। उम्मीद है सारी चीज़ विस्तार से समझ आएगी, अच्छे से समझ आएगी। तो समझ आइए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, प्यारे प्यारे मित्रों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, नमस्ते।